हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? पहला है सांख्य, दूसरा मायावंश, तीसरा लच्छवी और चौथा कोली। 10 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्तों। 10 सेकंड के बाद क्या बोलते हैं आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये रेड लाइन है आपके समय की। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कोली वंश से संबंधित। किससे? कोली वंश से। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखते हैं प्रछन्न बौद्ध किस महापुरुष को कहा जाता है? पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा महावीर जैन, चौथा महाराणा प्रताप। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड का आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। और यह क्वेश्चन दोस्तों सीजीपीएससी में भी पूछ चुका है। प्रछन्न बौद्ध किस महापुरुष को कहा जाता है करके सीजीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। किस वंश के अभिलेख से यह सूचना मिलती है? तो मौर्य वंश, सुंग वंश, सातवाहन शासन और कुषाण वंश। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों अब। 10 सेकंड बाद आप बताइएगा, आप बता दीजिएगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगा। सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, यह किस वंश के अभिलेखों से सूचना मिलती है? तो यह दोस्तों ये मौर्य वंश के अभिलेखों से सूचना मिलती है, और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौर्य वंश के अभिलेखों से इसकी सूचना मिलती है। ठीक है दोस्तों, की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? आपका ऑप्शन है दोस्तों श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनारा और सारनाथ। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है आपका दोस्तों। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है वैशाली। क्या है इसका आंसर? वैशाली है। अब आते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कृष्ण रूपी अग्नि का समंस, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन है अस्तित्वहीनता, थर्ड ऑप्शन है मानसिक अवस्था, और फोर्थ ऑप्शन है परमानंद की स्थिति। ठीक है दोस्तों, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। ये रेड लाइन है आपके 10 सेकंड के समय की। तृष्णा रूपी अग्नि का समंस, अस्तित्वहीनता, मानसिक अवस्था और परमानंद की स्थिति। तो इसका आंसर है दोस्तों तृष्णा रूपी। इसका आंसर क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समंस। तृष्णा रूपी अग्नि का समंस यानी ऑप्शन फर्स्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के व्यू से, और बहुत ज़्यादा पूछ भी चुका है एग्जामों में। तो फर्स्ट है सारनाथ, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली, चौथा कुशीनारा। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका ऑप्शन क्या है? सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्ध कौसंबी किसके शासनकाल में आए थे? बुद्ध कौसंबी किसके शासनकाल में आए थे? अशोक, उद्यन, बोधि और नीचच्छू। ठीक है, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। अशोक, उद्यन, बोधि और नीचच्छू ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप आंसर दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्यन। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, उद्यन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। ये महाकश्यप, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। महाकश्यप, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाकश्यप। अब इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें 4 बौद्ध संगति हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है। अब इसी में क्या हो गया था कि जब बुद्ध की मृत्यु के तत्कालिक बाद राजगृह की सप्तर्षि गुफा में हुई थी। ये प्रथम जो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी हैं। और इसमें कौन कौन उपस्थित थे? जो प्रमुख है बता रहा हूँ, आनंद और उपाली भी प्रथम बौद्ध संगति में उपस्थित थे दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था? जो सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया था। इसी बौद्ध संगति में क्या किया गया था? सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया था। पिटक यानी क्या है? जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बताया दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है, आपका ऑप्शन है फर्स्ट राजगिरी, दूसरा हिमालय, तीसरा कुशीनारा, चौथा पावापुरी। तो इसका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों आप लोगों का। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। राजगिरी, हिमालय, कुशीनारा, पावापुरी, यही सप्तपर्णी गुफा है जहां प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजगिरी। ठीक है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म हीनयान व महायान नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। तो आपका 10 सेकंड का समय जो रेड लाइन सीमा जो है वो बताने जा रहा है दोस्तों आपको। रेड लाइन जो आपकी समय सीमा बताता है प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है चतुर्थ संगति। इसका आंसर क्या है? चतुर्थ संगति। यानी चतुर्थ संगति में तो चतुर्थ बौद्ध संगति, इसका चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या कहा था? बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। तो किसे? विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों प्रथम उपदेश, दूसरा संबोधि, तीसरा महापरिनिर्वाण, चौथा महाभिनिष्क्रमण। अब इसका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों आपका। इसका ऑप्शन है प्रथम उपदेश, संबोधि, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम उपदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम उपदेश। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। प्रथम ऑप्शन है राजगिरी, सेकंड ऑप्शन है हिमालय, थर्ड ऑप्शन है वैशाली, फोर्थ ऑप्शन है कुशीनारा। ठीक है। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो गया है दोस्तों। राजगिरी, हिमालय, वैशाली और कुशीनारा। 10 सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है दोस्तों वैशाली। इसका आंसर क्या है? वैशाली। देखिए इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि देखो भिक्षुणी मतलब क्या होता है? महिला वर्ग आ गया, और महिला वर्ग यानी महिला नाम होगा, और वैशाली क्या है? महिला नाम है। इसलिए बौद्ध ने क्या किया था? बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी के रूप में स्त्री को अनुमति दी थी। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? वैशाली। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पर नेक्स्ट, क्योंकि वैशाली महिला है, भिक्षुणी भी महिला होती है। त्रिपिटक क्या है? महावीर की 3 नगीने, ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, गांधी जी की जीवनी। अब 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। महावीर के 3 नगीने, ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध के उपदेश का संग्रह और गांधी जी की जीवनी। तो इसका आंसर है दोस्तों बुद्ध के उपदेश का संग्रह, ऑप्शन नंबर सी। उसे ही त्रिपिटक कहा गया था। बुद्ध के उपदेश का संग्रह, इसे ही त्रिपिटक कहा गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या था? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक त्रिपिटक था जो बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है इसको देखते हैं दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। किसमें? 3 भागों में बांटा गया था।
ठीक है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं। देखो 3 पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक था, दूसरा सुक्त पिटक था और तीसरा अभिधम पिटक था। तो विनय पिटक में क्या हुआ था दोस्तों? संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं। तो विनय जो था वो नियम और आचार से चलता था। इसका ट्रिक क्या है? विनय जो नियम और आचार से चलता था, इसलिए नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत था। तो धर्म में देखिए सुत्त यानी एक सुत्त यानी ब्याज भी होता है, तो धर्म में ब्याज खाना मना था, समझ जाइए। एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। तो सुत्त पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांत था, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? धर्म का दर्शन करेंगे, अभी धर्म का दर्शन करेंगे। तो ये 3 पिटक के बारे में बताया हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले स्फुट शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथाएं, अर्थशास्त्र और सामवेद। जी, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। ऋग्वेद, जातक कथाएं, अर्थशास्त्र और सामवेद। तो इसका आंसर है दोस्तों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऋग्वेद में सबसे पहले स्फुट शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, सल्तनत काल में। अब इसका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आपका। दस सेकंड का समय आपका समाप्त होने वाला है दोस्तों। 10 सेकंड का आपका समय समाप्त हो चुका है, और इसका आंसर है दोस्तों कुषाण काल में। समझे, इसका आंसर है कुषाण काल में, कुषाण काल में है। ठीक है, अब यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, मतलब किस काल से संबंधित है ये पूछा है। तो गुप्त काल, मौर्य काल, सुंग, कुषाण काल। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। गुप्त काल, मौर्य काल, सुंग और कुषाण काल। ठीक है, तो 10 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है गुप्त काल। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुप्त काल। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्रजपाणि, मंजूश्री, पदमपाणि और मैत्रेय। तो इसका 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पदमपाणि। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा पूछ चुका है दोस्तों, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसी में ये क्वेश्चन है, शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो नागार्जुन, नागसेन, आनंद और योगाचार्य। नागार्जुन, नागसेन, आनंद और योगाचार्य। संभवतः आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागार्जुन। समझिए, अब आता है इसी में क्या क्या था? माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ये तो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 10 सेकंड का आपका समय स्टार्ट हो चुका है, और ये समाप्त भी हो चुका है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विक्रमशिला है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? तो थेरवाद, हीनयान, व्रजयान, तंत्रयान। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, थेरयान, हीनयान, व्रजयान और तंत्रयान। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्रजयान। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। मध्यकाल में बौद्ध की व्रजयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। व्रज का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था, तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुम्हा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। समझे, किसमें? गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। मंजूश्री, मूल कल्प और
गुहा समाज में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉप जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में आप ज्वाइन करके भी इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों।